बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 512 का लेक्चर नंबर 21 करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है कोग्निटिव डिफरेंसेस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स पे ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ करने का, ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का फिर मोटिवेशन मिलती है और दिल भी करता है। तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है चैनल की डिस्क्रिप्शन में, तो वो फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से फिर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ लीजिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर है कोग्निटिव डिफरेंसेस। कोग्निशन कहते हैं सोचने समझने की सलाहियत को, मामला फहमी, कोई डिसीजन मेकिंग हो गई, इदराक करना, किसी मामले को समझना। तो बेसिकली इस लेक्चर में ये होगा कि जो कोग्निशन में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि जो दोनों जेंडर्स हैं ना, मेल्स और फीमेल्स, इन दोनों के दरमियान सोचने समझने की सलाहियत में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो स्टीरियोटिपिकली यानी कि गलत अकायद के मुताबिक तो यही समझा जाता है कि मर्द और औरत दोनों ही जहानत के अतबार से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और मर्दों को ज़्यादा ज़हीन और होशियार समझा जाता है, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग फ़ैसले भी ठीक तरह से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। और औरतों को ये समझा जाता है कि वो हर वक्त अपने जज्बात की वजह से ओवरवेल्म्ड रहती हैं, यानी कि जज्बात जो हैं वो उन पर हावी आए रहते हैं और वो लॉजिक, दलील और जहानत से काम नहीं लेती और उनके पास ये होता भी कम है। तो जब यहाँ तक कि अगर मर्द और औरत दोनों का IQ लेवल सेम भी हो, तो मर्द को ज़्यादा काबिल एतमाद और ट्रस्टवर्दी समझा जाता है और उसको जॉब दी जाती है, ऐसी जॉब जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी उठानी हो। जबकि रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों जेंडर्स में जहानत और मामला फहमी के एतबार से। ये रिसर्चेस में देखा गया है कि कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और रिसर्चेस की गई थी, एक एनालिसिस किया गया और उसमें टीनेजर्स को लिया गया। 13 ईयर से लेकर 19 ईयर की एज के मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के बच्चों को लिया गया और ऐसा 30 साल तक किया जाता रहा और उनका एनालिसिस होता रहा और एवरेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये सब कुछ किया गया कि देखा जाए दोनों जेंडर्स में आखिर डिफरेंस है क्या कोग्निटिव एबिलिटीज़ के अतबार से। तो ये देखा गया कि बॉयज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई भी परफॉर्म कर रहे थे और बहुत ज़्यादा लो भी परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि लड़कियों के अतबार से लड़के जो थे वो 7 टाइम्स, यानी कि एक के मुकाबले में 7, लड़की एक थी और लड़के 7 थे। और ये था मैथमेटिक्स के टॉप 5% में आए थे। ये रेशो थी इनकी, सॉरी ये साइंस की थी और मैथमेटिक्स की ये थी कि बॉयज़ जो थे वो ट्वाइस थे, यानी कि 2 लड़के और 1 लड़कियां जो थे वो टॉप 5% में आए थे। ये रिसर्चेस की गई, लेकिन वहाँ पे उस वक्त लड़कियां इनरोल भी कम ही होती थी, यानी कि लड़कियां होती भी कम थी क्लास में, इसलिए वो फिर स्कोरिंग के अतबार से भी उनका रेशो प्रोपोर्शन में कम ही हिस्सा आता था। और जो परसेप्चुअल स्पीड यानी कि समझने की जो रफ्तार होती है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ऑफन मतलब कि बहुत से केसेस में रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में, पढ़ना लिखना हो गया, इस एतबार से लड़कियां जो हैं वो लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा स्कोर करती रही हैं। यानी कि लड़कों में होता है मैथ और विजुअल एंड स्पेटियल एबिलिटीज़, इसमें आता है ज्योमेट्री और जो एडवांस्ड मैथमेटिक्स होती है। ये समझा जाता है ना कि बॉयज़ जो हैं वो मैथ में ज़्यादा स्कोर करते हैं और गर्ल्स जो हैं वो करती हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में, लिटरेचर और रिव्यूज़ वगैरह इस किस्म की चीज़ें। जेंडर डिफरेंसेस इन IQ लेवल यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यह जानत का लेवल मापने के लिए एक बनाया गया है।
तो इसमें ये है कि जेंडर के अतबार से इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो रिसर्चर्स के मुताबिक कोई पक्की दलील मौजूद नहीं है कि कोई जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं आईक्यू के हिसाब से। और अगर कोई डिफरेंसेस हैं भी तो बहुत कम हैं, और पिछली रिसर्चेस के मुताबिक तो और भी कम होते जा रहे हैं। जो फीमेल्स हैं वो वर्बल स्किल्स यानी कि बातचीत करने की महारत हो गई और बोलचाल, इन इस किस्म की जो वर्बल स्किल्स होती हैं ना, उसमें वो जो मेल्स होते हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, आउट परफॉर्मिंग होती हैं। और मेल जो हैं उन वो स्पेटियल एबिलिटी, ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा इस किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं एडवांस्ड मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिकल एबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। ये रिसर्चेस की गई थी ना, मैकॉबे एंड जैकलिन। इनके मुताबिक क्या है कि बॉयज़ जो हैं वो क्वांटिटेटिव एंड स्पेटियल एबिलिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं और उनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्वांटिटेटिव यही नंबर्स का गेम हो गया, क्वांटिटी कहते ही नंबर को है ना, तो ये मैथ में इन्वॉल्व करता है। स्पेटियल एबिलिटीज़ ये ज्योमेट्री और एडवांस मैथमेटिक्स, इसमें ही सारा इन्वॉल्व होता है। तो इनकी रिसर्च के मुताबिक जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ में और ज्योमेट्री वगैरह में इसमें ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो वर्बल एबिलिटीज़ यानी कि बातचीत करना हो गया, लिटरेचर और इंग्लिश उर्दू वगैरह इस किस्म की, मतलब कि ज़बानों में लैंग्वेज इंटरव्यू हो गए, उनमें ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हैं। जनरली कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं पाए जाते आईक्यू के हिसाब से। ये एक और साइंटिस्ट हैं, हेड एंड एसोसिएट्स, इन्होंने एक रिसर्च की थी और इन्होंने टोटल 175 पार्टिसिपेंट्स यानी कि सब्जेक्ट्स लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा था कि मैथमेटिकल जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें मेल्स और फीमेल्स एवरेज के हिसाब से कोई बड़ा डिफरेंस इनमें पाया नहीं जाता। एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल में जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं कंप्यूटेशनल स्किल्स इनमें, मैथमेटिक्स वगैरह में। और जबकि हाई स्कूल और कॉलेज के लेवल पे मेल्स जो हैं बॉयज़ वो ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और उनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ओवरऑल एवरेज हिसाब से कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं पाए जाते, और मैथ के हिसाब से जो डिफरेंसेस हैं भी तो वो बहुत कम हैं और कमी की तरफ ही जा रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में कोई ज़्यादा बड़े दोनों जेंडर्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पाए जाते, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं ना, बॉयज़ और गर्ल्स, उनमें कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं होते मैथ के अतबार से। और इनकी रिसर्च के मुताबिक बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि वो उनकी नेचर में ही मैथ को समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। इनकी रिसर्च के मुताबिक हाई स्कूल में मैथमेटिक्स वगैरह की क्लासों में जो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो थी वो थी 4:1, यानी कि 4 लड़के थे क्लास में और 1 लड़की, इस हिसाब से रेशो थी मैथमेटिक्स की क्लास में नॉर्थ अमेरिका में। तो हमारे मुल्क में फिर देख लें कैसी रेशो होगी। वैसे ये बहुत पुरानी रिसर्चेज हैं 1996 की। अब तो हर कोई स्कूल जाता है, स्कूल जाने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब ये डिफरेंसेस यकीनन कम हो गए होंगे। और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पाया जाता है स्पेटियल एबिलिटी और मैथ अचीवमेंट में। ये यकीनन इन दोनों का आपस में इन्वॉल्वमेंट होती है ना। स्पेटियल एबिलिटी कहते हैं देख के, मतलब कि समझना, और एंगल्स वगैरह जो ज्योमेट्री के होते हैं, और मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना हो गया,
तो आप देख लें कि पटवारी जो होते हैं वो भी लड़के ही होते हैं, मतलब कि मेल्स ही होते हैं जो ये ज़मीनों के हिसाब किताब वगैरह करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैथ और ज्योमेट्री यूज़ होती है। और लड़के मतलब कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स में होते भी हैं, इनरोल भी होते हैं, और वो पढ़ते भी इनको ज़्यादा हैं। छोटी उम्र में कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। 10 साल की उम्र के बाद ही जो एबिलिटीज़ में, स्पेशल एबिलिटीज़ में डिफरेंस है वो नज़र आना शुरू होता है। और स्पेशल एबिलिटी की वजह से क्या होता है, ज्योमेट्री पर बहुत ज़्यादा अच्छी गिरफ्त हो जाती है, और फिर एडवांस्ड मैथमेटिक्स और इस किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। एक एक्सप्लेनेशन के मुताबिक मैथ जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में यही समझा जाता है कि ये लड़कियों की चीज़ नहीं है, और इसको ड्राई और हार्ड समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि ये मेल्स के लिए अच्छी चॉइस है, यानी कि मर्द जो हैं वो मैथ को पढ़ें और उनको पढ़ना भी चाहिए, और ये समझा जाता है कि ये लड़कियों की चीज़ नहीं है, और उनको इनकरेज भी नहीं किया जाता कि वो पढ़ें मैथमेटिक्स, और वो ख़ुद भी नहीं पढ़ना चाहती। तो इस वजह से फिर मैथ की परफॉर्मेंस और एबिलिटी में जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक ये कि ये भी हो सकता है कि गर्ल्स को इनकरेज नहीं किया जाता मैथ पढ़ने के लिए, तो इस वजह से उनका फिर माइंड जो है वो मैथ की तरफ बनता ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मतलब कि उनका माइंड नहीं होता मैथ की तरफ, और इस वजह से वो नहीं पढ़ती हैं। तो वाइस वर्सा ये दोनों हिसाब से हो सकता है। जेंडर एंड वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी कहते हैं बातचीत करने का अंदाज़, और बातचीत करने में जो फ्लुएंसी होती है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने से जो आप कम्युनिकेट करते हैं, और इस किस्म की जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको वर्बल एबिलिटीज़ कहते हैं। तो इस हिसाब से ये देखा गया है कि वर्बल एबिलिटी जो है वो फीमेल्स की फ़ेवर में, जैसे मैथ मेल्स की फ़ेवर में जा रही है ना, तो वर्बल एबिलिटी जो है वो फीमेल्स की फ़ेवर में जाती है। और ये समझा जाता है कि मेल्स जो हैं वो एवरेज में इन वर्बल एबिलिटीज़ और स्किल्स के हिसाब से कम होते हैं और कम स्कोर करते हैं। ये तो आप ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे लें, जो लड़कियां होंगी ना तो वो जल्दी बोलना सीखती हैं छोटे बच्चों में, और लड़के जो होते हैं वो देर से बोलना सीखते हैं। लड़कियां जो हैं वो बोलना जल्दी सीखती हैं, और चलना फिरना और इस किस्म के काम जो हैं वो देर से सीखती हैं, और लड़के जो हैं वो पहले चलने लग जाते हैं और उसके बाद बोलना सीखते हैं। तो इस हिसाब से कुछ नेचुरल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। यानी कि वर्बल एबिलिटीज़ में बिल्कुल ऐसे ही गर्ल्स की तरफ ये रखा गया है, यही समझा जाता है कि वो ही ज़्यादा परफॉर्म करती हैं इस हिसाब से, जैसा कि देखा जाता है कि बॉयज़ जो हैं वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो यहाँ तक ही था आज का हमारा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था जेंडर एंड वर्बल एबिलिटी। ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, और एक लॉन्ग के हिसाब से भी आ सकते हैं। एक को एक्सप्लेन करने का कहते हैं। अगर लॉन्ग में आता है ना तो आप बेसिक कंसेप्ट ऊपर लिखेंगे, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे 4-5 लाइनों में, उसके बाद 1-2 एग्जांपल दे देंगे, तो लॉन्ग भी आपका हो जाएगा। और अगर शॉर्ट में आता है तो बस ये बेसिक कंसेप्ट ही लिख दें, तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ जो आ रहे हैं वो मैं देख रही हूँ कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं आते जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हैंडआउट्स में। वो इस तरह आते हैं कि सिनेरियोज़ दिए हुए होते हैं, सिनेरियोज़ सामने आते हैं, और बंदा उनमें से फिर पहचानता है कि ये क्या यानी कि चीज़ है। ज़्यादा सिनेरियोज़ तो पर्सनैलिटी और एबनॉर्मल वाले के
उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी सिनेरियोज ही ज़्यादा आते हैं। तो आप इनको ना माइंड में बिठाएं, कंसेप्ट अच्छे से लें और वीडियो को 2-3 बार देख लिया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो कोई भी सिनेरियो हो जाए तो आप उसमें ना वो चीज़ फिट करके फिर देख लेंगे कि उसका सही जवाब क्या बनता है। बाकी लोगों के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है कैसे अटेम्प्ट करना है और शॉर्ट कैसे करना है। और MCQs के लिए आप कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करें। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर करें। और बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।